अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ज़हनी सेहत को किस तरह देखना चाहिए। देखें, ज़हनी सेहत कोई ब्लैक एंड वाइट में इसको नहीं देखा जा सकता, स्याह या सफ़ेद में। जिस तरह जिस्मानी सेहत होती है उसी तरह ज़हनी सेहत होती है। जिस तरह कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो 100% फ़िज़िकली यानी जिस्मानी तौर पे हेल्दी है, उसी तरह हम में से कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो 100% ज़हनी तौर पे हेल्दी है, सेहतमंद है। जो सेहत होती है वो एक स्पेक्ट्रम पे होती है। अगर मैं सिर्फ समझाने की हद तक इसको नॉर्मल रेंज या इसको एब नॉर्मल रेंज कह लूँ, क्योंकि रेंजेस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं मुख्तलिफ़ लोगों के लिए। तो अगर ये एक नॉर्मल मेरी रेंज ऑफ फंक्शनिंग है, अगर मुझे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो जाता है तो यकीनन मैं अपनी नॉर्मल रेंज पे नहीं रहूँगा, मैं कहीं मिडल में आ जाऊँगा। हाँ, दवाई के साथ, थोड़े आराम के साथ मैं रिकवर कर जाऊँगा और वापस अपनी नॉर्मल हेल्थ की स्टेट में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई दिल का मसला हो जाता है, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो यकीनन मेरी जो सेहत है वो मज़ीद इफ़ेक्ट होगी। मुझे शायद ऑपरेशन करवाना पड़े, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ें, हो सकता है थोड़े लंबे अरसे तक लेनी पड़ें, लेकिन इलाज के साथ मैं फिर दोबारा अपनी वापस नॉर्मल सेहत की तरफ आ जाऊँगा। इसी तरह ज़हनी सेहत भी होती है। देखिए, अगर ये एक नॉर्मल रेंज है मेरी, जिसमें मैं अपने रिश्ते निभा रहा हूँ, अपने कामों की ज़िम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये मेरी नॉर्मल रेंज ऑफ फंक्शनिंग है। लेकिन अगर किसी भी वजह से मेरी लाइफ में स्ट्रेस आ जाए, मैं सो नहीं पा रहा, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है, तो फिर मैं नॉर्मल ज़हनी सेहत में नहीं रहूँगा, मैं कहीं दरमियान में आ जाऊँगा। हाँ, किसी से बात करने से, मदद लेने से, नमाज़ पढ़ने से और एक्सरसाइज करने से, काउंसलिंग, प्रोफेशनल हेल्प लेने से मैं वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा बड़ा मसला हो जाता है, मुझे डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, मुझे एंग्जाइटी की बीमारी हो जाती है, साइकोसिस हो जाता है, या ड्रग यानी नशे की आदत की तरफ मैं चला जाता हूँ, तो फिर मैं इस एक्सट्रीम पे आ जाऊँगा। हाँ, उसके लिए मुझे दवाई भी लेनी होगी, हो सकता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ केसेस में ज़्यादा भी, लेकिन इलाज के साथ मैं वापस अपनी नॉर्मल मेंटल हेल्थ की तरफ आ जाऊँगा, जिसमें मैं माज़ी के तमाम काम जिस तरह मैं कर रहा था, मैं उस तरह कर पाऊँगा। तो ये एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें इंसान फ्लक्चुएट करता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। जिस्मानी सेहत भी इसी तरह फ्लक्चुएट करती है, ज़हनी सेहत भी इसी तरह फ्लक्चुएट करती है। दूसरा, जैसे कई ऐसी जिस्मानी बीमारियां होती हैं जो कि लंबे अरसे तक चलती हैं, क्रॉनिक होती हैं, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, जिनका इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन लंबे अरसे तक इवन लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है, इनको मैनेज किया जाता है। इसी तरह कुछ ज़हनी बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं, जो डिसेबिलिटी भी पैदा करती हैं, जिनके लिए दवाई बहुत हो सकता है पूरी ज़िंदगी लेनी पड़े। लेकिन ये कुछ बीमारियां होती हैं, जो बेशतर मेजॉरिटी बीमारियां होती हैं, वो उनका इलाज मौजूद है। इंसान दवाई के ज़रिए, थेरेपी, काउंसलिंग के ज़रिए वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। अगली किसी वीडियो में मैं ये भी बात करूँगा कि ज़हनी सेहत हम कहते किसे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगली वीडियो तक के लिए बहुत शुक्रिया। इन खुदा हाफ़िज़।